तो ये कल का ही वीडियो गाइज़। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हुई हैं। और गाइज़ मैं बताऊँ कि छोटी छोटी कन्याएं आराम से मिल जाती हैं। मैंने तो गाइज़ सच बात बताऊँ, मेरे तो मायके में भी जब मैं कन्याओं को खाना खिलाते थे तब वहाँ पे भी मिल जाती थी और यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो कन्याओं की ऐसे ये नहीं रहा कि कन्या मिल रही है और कन्याओं के मतलब पूजने के लिए हम बैठे हुए हैं, तरस रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। माता रानी है ना प्रेम से मिल जाती हैं। और ज़्यादा नहीं मिलती तो इतनी तो मिल जाती है कि हमारी है ना 9 माताएं की पूजा हो जाती है। और एक लांगूरा बैठा हुआ है, मैं आपको बताऊं। गैस बंद कर दूंगा मैं, तभी करूँ काम होंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि कन्याओं के साथ में एक लांगूर का मतलब लांगूर को भी खिलाना ज़रूरी होता है। जैसे कि मानो कि 9 कन्याएं 10 कन्याएं तो एक लांगूर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि मेरे यहाँ तो 10 कन्या हो गई थी, एक लांगूर हो गया था। तो बच्चे तो कभी कभी गाइज मैं बताऊँ कि 15-15 16-16 बच्चे भी हो जाते हैं। और कभी कभी ये है कि कन्याएं ना मतलब 9 हो पाती हैं, कभी 7 हो पाती हैं, कभी ऐसा हो पाता है जैसे नहीं आती। लेकिन ये है कि हाँ आगे पीछे आती हैं तो हो जाती हैं। तो यहाँ पे कन्याएं मेरी 10 कन्याएं थीं और एक लांगूरा था। तो इस तरह से माता रानी की कृपा से खूब अच्छी तरह से पूजा हो गई थी। जी अकेली हैं जी, जी तुम दोनों बहन ले लेना है। मुझे तो ये वाला भी है। तुम्हारे पैसे इनको दे दिए हैं जी को है पटरा लाली दूसरे। तो गाइस हमारी माता ने खाना खा लिया है, अब बैठी हुई है। अभी फोटो होंगे माताओं के साथ में। और इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे पास बैठे थे थोड़ी देर, फिर चाची सास के यहाँ गए थे, फिर जेठानी जी के यहाँ गए थे। यानी कि हमारे यहाँ कन्या किसी के यहाँ भी आ जाती हैं, लेकिन तीनों के घर में खा के तभी जाती हैं और तभी हम भेजते हैं। इस कन्याओं ने खाना खा लिया है और अभी बस जो थाली घर में लेनी है वो दूँगी, मम्मी की लगाऊंगी मतलब। और कन्याओं ने प्रेम से खा लिया गाइस। और में पता है क्या हुआ, मैं सोच रही थी गाइस कि कन्या आज तो देर हो गई और माता रानी कब मतलब कन्याओं को बुलाने के लिए मतलब देर हो गई और कन्या मेरी लास्ट में कुछ पाएंगी, क्योंकि घर में ना सबके पूछती हैं ना, नीचे चाची के ऊपर और नक्के। तो मैंने कहा आज माता लेना ही। और माता रानी जब आई ना कन्या तो सीधे कमरे में ही आ गई थी वो गाइस। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे मैं पार्लर में खिलाती हूँ ना, लेकिन अभी वो है ना सीधे ना अब कमरे में आ गई थी। तो फिर मैंने कहा कि आप आ गई हो तो अब तो यही खाओ आप। तो आराम से प्लेट से खा गई मैं। अभी मम्मी के लिए लगाऊंगी और अपनी जो रौनक के यहाँ चाची सास के यहाँ थाली जाती है वो दूँगी। तो सबसे पहले तो मम्मी के लिए टिफ़िन लगाती हूँ, फिर अपने जेठ जी हैं और फिर चाची सास के यहाँ देती हूँ। और गाइज़ मैं बता दूँ कि अभी तो मतलब मेरा है ना ये मतलब 9 साढ़े 8 बजे 9 बजे तक हम फ्री हो गए थे। वरना जब मतलब पहले मेरे भांजे साथ में रहते थे तब तो गाइज़ मैं आपको बताऊं कि मतलब पहले उनको खाना खिलाया जाता, फिर मम्मी पापा के लिए जाता था। कहने का मतलब ये कि मम्मी तो यहीं पर रहती थी, साथ में ही रहती थी। मम्मी पूछ कर आती थी, मैं क्या होता था मम्मी पूजने जाती थी तब तक मैं पूरा खाना तैयार कर देती, कन्याओं की व्यवस्था कर देती। अभी तो वही वाली बात है गाइज़ कि अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। खाना बनाओ फिर जिमाना भी रहता है। और लब के पापा इस बार नहीं आए हैं, अभी लब भी नहीं आया है। तो अपने आप से और सुरभि से जितना हो पाता है बेचारी उतना वो कर देती है। बाकी लव वगैरह होते हैं तो हेल्प हो जाती है। और अभी हमारा एक ये भी है कि मोबाइल पकड़ेंगे वीडियो बनाना ये और इधर तो बहुत ज़्यादा सुबह की इतनी भागम भाग हो जाती है। वैसे लब के पापा आ जाते हैं ना तो हेल्प हो जाती है। और लब के पापा को ऐसा नहीं है कि उनको खाना खिलाया विलाया जाए, उनको खिलाना विलाना नहीं होता है। बस उनको यही रहता है कि वो कन्याओं को बिठा देते हैं और बस उनसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सच बात बता दूं। और भी मैं बताऊं वो लोग भी वहाँ पे लगे हुए हैं रीकों में, वो भी कुछ ना कुछ उनका भी रहता है काम। तो मैंने कहा ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि बस थाली लगा के दे दी है। तो यहाँ पे मैं आपको थाली लगा के दिखा दे रही हूँ कि गाइज आप भी खा लीजिए प्रसाद माता रानी का, क्योंकि फिर ध्यान रहता है नहीं रहता है काम में, इतने बिजी हो जाते हैं।
यहाँ पर कद्दू की सब्जी बना दी थी, हलवा बन गया था और चने और आलू की सब्जी बच्चों के साथ। इनके घर चलिए ना, डॉली बुआ है, डॉली बुआ के घर चलिए ना बच्चों, ठीक है, वो बोल गई थी, व्रत है उनका। और अब कन्या हमारे घर से अब चली जाएंगी, जो इनको बुला गया उनके घर चली जाएंगी। और अब ये कन्या गाइस मैं बताऊँ कम से कम 1-1:30 बजे तक है ना बिजी रहेंगी। कभी तो मैं बताऊँ जिनके घर जाती हैं उनको पता चल जाता है वहाँ गई हैं लड़कियाँ, तो वहाँ से लेके आती हैं। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि लब के पापा, मैंने और जेठ जी मम्मी को खाना देने चले गए थे। और मतलब लब के पापा आ गए थे, रिको से लब आ गया था। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, चाय पी थी मैंने। और लब के पापा को मैंने प्रसाद दे दिया था। लब के पापा बोले कि तू खाएगी तब खा लूँगा मैं, तो मैंने तो लेट खाया था, लगभग 1-1:30 बजे खाया था मैंने खाना। और उसके बाद फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे गाइस, फिर तो मुझको टाइम नहीं मिला था, शाम तक मैं बिज़ी रही थी। और यहाँ पर थ्रेडिंग का काम, कटिंग का काम, इस तरह से अभी मैं आपको बता दूँ कि जो अभी मतलब यही चल रहा है, क्योंकि इस सीज़न टाइम है तो ये चल रहा है। और कभी कभी तो मैं बच्चों से बोल देती हूँ कि थोड़ा बहुत तो मेरी ले लिया करो, वीडियो पार्लर की भी ले लिया करो, तो मैं डाल देती हूँ। अब बच्चों का तो वही रहता है गाइज। यहाँ पे गाइज मैं आपसे अब मॉर्निंग में मिल रही हूँ। और अब तक है ना झाड़ू पोछा तो सारा सब कुछ हो गया था, और थक गई थी तो फिर सो गई थी। यानी कि दूसरे दिन का वीडियो है ये। यहाँ पे ब्रश कर लिया था मैंने, और वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैंने सब कर ली थी। नल आने वाले हैं और लगभग है ना 7 बज गए थे गाइज मैं बताऊँ। बस मैं नहाने जाऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए बेडशीट वगैरह सब निकाल के रख दी हैं। यहाँ पे ये बाथरूम जाके फिर सो गई हैं, लेट गई हैं। यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाल दी है और पेस्ट मैंने कर लिया है। और वहाँ पे गौ माता हमारी खड़ी हुई है, ये चद्दर से जल्दी के लिए। वहाँ पे गौ माता हमारी खड़ी हुई है। यहाँ पे किचन को खोलते हैं गाइस। मैं आपको बताऊँ किचन को खोलते हैं, रात में खोल रहे हैं। ये देखिए किचन को खोल दे रहे हैं नाइट में। यहाँ पर ये किचन के बर्तन मैंने मांज के रख दिए थे, काफ़ी लेट हो जाते हैं गाइस, क्या करूँ, लेट हो जाते हैं। और देखते हैं, एक तो ये सारा प्रसाद की कटोरी वगैरह है, ये पूड़ियाँ भी है हमारे पास में। पूड़ियाँ भी देखते हैं, प्रसाद का भी देते हैं गौ माता को, ला रहे हैं, जाना नहीं। और यहाँ पर ये पूड़ियाँ, इतनी सारी पूड़ियाँ रखी हुई हैं गाइस, मैं आपको बताऊँ। चलिए गौ माता को खिलानी है। मैंने सोचा कि नाइट में लपकी, चलिए गाइस गौ माता को मैं खिलाती हूँ पूड़ियाँ। सुबह मॉर्निंग और यहाँ पर वॉशिंग मशीन चल रही है। ये देखिए पार्लर मैंने खोल दिया है गाइस। ये देखिए गौ माता यहाँ खड़ी है, ले प्रसाद खिला दिया मैंने उसे। पूड़ियाँ खाने में इन्हें आफत आती है बस। देखिए सूंघ के रख दिया, पूड़ियाँ नहीं खाई, खा ले, प्रसाद तो खा लिया उन्होंने, खिला दिया था मैंने उधर। देखिए पूड़ियाँ नहीं खाएंगी, नहीं खा रही, पूड़ी नहीं खाती है ये, चल रहने दे। तो गैस सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है और गौ माता ने ना पूड़ी नहीं खाई। और मैंने नाइट में, मुझे इतनी थक गई थी गैस, मैं आपको क्या बताऊँ, कि फिर मैंने कपड़े चेंज किए ही नहीं थे, सो गई थी मैं। क्योंकि 11:30 बज गए थे करीब, लब के पापा और लब गए थे और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। कल रामनवमी थी ना, तो हमारे यहाँ राम मंदिर पे प्रसाद चढ़ाया जाता है गोला बतासे का, तो वो प्रसाद चढ़ाने गए थे। फिर लब बोला मैं जाऊँगा, तो लब के पापा भी फिर खाना वाना खाया था, बैठे रहे थे, लेट गए थे वो। सुबह मैंने वॉइस ओवर कर दिया गाइस वीडियो की, क्योंकि है ना सुबह का माहौल रहता है शांत। और बाकी तो पूरे दिन आपको मैं बताऊँ चहल पहल रहती है। और अभी लव आ जाएगा ना तो बिल्कुल मोबाइल मुझे देगा नहीं वो। लव आ जाएगा 11-11:30 बजे तक आ जाएगा, फिर वो बच्चे मोबाइल देते नहीं है गाइस, मैं आपको बताऊँ। तो मैं सोच रही हूँ जितनी भी व्लॉग भी बनाना हो करे तो सुबह ही बन जाए तो ठीक है, क्योंकि फिर लब देता नहीं है मेरे को। और वीडियो की एडिटिंग वगैरह मैंने सब कर दी है,
यानी कि मैं उठी थी 5 बजे करीब उठी थी मैं। तो वीडियो की एडिटिंग मैंने कर दी थी। 5 बजे उठी थी तो मैंने कर दी थी, वीडियो की एडिटिंग कर दी। अभी है ना बस पेस्ट वेस्ट कर लिया है, गऊ माता को खिला दी है। कब वॉशिंग मशीन में कपड़े चल रहे हैं। सोचा वीडियो का एंड किया नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर दूं। साड़ी मैंने नाइट में कपड़े चेंज नहीं किए थे, थक गई थी। लगभग 11:30 बजे करीब लोग के पापा आए थे तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर दूं, फिर वीडियो स्टार्ट भी कर दूंगी मैं, क्योंकि फिर ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अगर वीडियो पसंद आए करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।